क्या कभी ऐसा लगता है कि असली जंग, असली लड़ाई कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रही है? हर रोज हम सब ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, इन सब चीजों से जूझते हैं और ये धीरे धीरे हमारी दिमागी शांति को खत्म कर देती है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम अपने मन के साथ इस रिश्ते को बदल पाएं? क्या हो अगर यही दिमाग, जो कभी-कभी सबसे बड़ा दुश्मन लगता है, हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाए? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, साइकोलॉजिकल स्टडीज एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताती हैं कि हमारे दिन भर के करीब 80% विचार अपने आप ही नेगेटिव होते हैं। मतलब अगर हम कॉन्शियसली अपने दिमाग को कोई दिशा ना दें तो वो नेचुरली नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा। नेपोलियन हिल ने क्या खूब कहा है, आप या तो अपने मन के मालिक हैं या वो आपका मालिक बन जाएगा। बात सीधी सी है, या तो हम कंट्रोल लेंगे या फिर हमारे विचार हमें कंट्रोल करेंगे। तो सवाल ये है कि ये जो दिमागी उथल-पुथल है, ये जो खेओस है, इसकी जड़ क्या है? आखिर ये सब शुरू कहां से होता है? इसके पीछे ना 3 बड़े कारण हैं। पहला, ओवरथिंकिंग, मतलब जब कोई छोटी सी बात भी दिमाग में एक बड़ी नेगेटिव कहानी बन जाती है। दूसरा है डर और अनिश्चितता, जो हमें व्हाट इफ के लूप में फंसा देता है, अगर ऐसा हो गया तो। और तीसरा है कंट्रोल की कमी, जब हम अपने विचारों को बस बहने देते हैं बिना किसी रोक टोक के। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत पावरफुल तेज रफ्तार गाड़ी है, लेकिन उसमें कोई ड्राइवर नहीं है। हमारा दिमाग भी कुछ वैसा ही है। अगर ड्राइवर यानी हमारी जागरूकता, हमारी अवेयरनेस गायब है, तो फिर इमोशनल क्रैश होना तो तय है। तो इस ड्राइवरलेस गाड़ी को काबू में लाने का पहला कदम क्या है? जवाब किसी मुश्किल टेक्निक में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिंपल सी चीज में छुपा है, अवेयरनेस यानी कि जागरूकता। अवेयरनेस का मतलब है अपने विचारों और इमोशंस को बस देखना, ठीक वैसे ही जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हों, बिना उसके कहानी में पूरी तरह डूबे। ये एक स्किल है जो हमें अपने ही विचारों से एक हेल्दी फासला बनाने में मदद करती है। और ये ना एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। हम अपने विचार नहीं हैं, हम तो उन विचारों को देखने वाले हैं। जिस पल ये बात समझ आ जाती है, वहीं से कंट्रोल की शुरुआत होती है। विचार तो बस आसमान में बादलों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो जब भी दिमाग बहुत तेजी से दौड़ने लगे, तो ये एक सिंपल सी ब्रीदिंग टेक्निक है। ये एक तरह का फिजिकल कंट्रोल स्विच है। करना बस ये है, 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 4 सेकंड के लिए उसे रोक कर रखें और फिर 6 सेकंड तक धीरे धीरे सांस छोड़ें। ये तुरंत नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है। ठीक है, तो अब जब हमने अवेयरनेस की नींव रख दी है, तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल डेली हैबिट्स की बात करते हैं जो असल में एक शांत और फोकस्ड दिमाग बनाती हैं। हमारा दिन कैसे शुरू होता है ना, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? रिएक्टिव मॉर्निंग, उठते ही सबसे पहले फोन चेक करना, सोशल मीडिया या न्यूज स्क्रॉल करना। नतीजा, दिन की शुरुआत ही हड़बड़ी और स्ट्रेस से होती है। लेकिन इसकी जगह एक डिजाइन्ड मॉर्निंग हो सकती है, जिसमें 5-10 मिनट का मेडिटेशन, हल्की फुल्की एक्सरसाइज या कुछ पॉजिटिव पढ़ना या सुनना शामिल हो। ये छोटी सी आदत पूरे दिन के लिए एक शांत और फोकस्ड टोन सेट कर देती है। आज के दौर में शांत दिमाग के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है डिजिटल ओवरलोड। लगातार आते नोटिफिकेशंस, इंफॉर्मेशन की बाढ़ और सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना, ये सब हमारे मेंटल स्पेस पर कब्जा कर लेते हैं और दिमाग को आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। तो इसका हल क्या है? अपनी डिजिटल लाइफ को मैनेज करना। कुछ आसान से कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, रोजाना 1 से 2 घंटे फोन फ्री टाइम निकालें। दूसरा, सोने से कम 1 घंटा पहले सारी स्क्रीन्स बंद कर दें। और तीसरा, अपनी सोशल मीडिया फीड को ऐसा बनाएं जो आपको इंस्पायर करे, ना कि दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करे। इनके अलावा 2 और बहुत जरूरी आदतें हैं जो एक शांत दिमाग की नींव हैं। पहली है अच्छी नींद। दिमाग को रीसेट करने के लिए 7-8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। और दूसरी है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, यानी आभार व्यक्त करना। ये आदत हमारे दिमाग को अच्छी चीजों पर फोकस करने के लिए ट्रेन करती है। तो पूरी बात का सार यही है, कॉन्शियस डिजाइन और हमारी अपनी विल पावर। हम अपने मन के बेबस शिकार नहीं है। एक शांत दिमाग कोई तुक्का नहीं है, ये एक डिजाइन का नतीजा है। ये उन छोटी छोटी रोज की आदतों का रिजल्ट है जिन्हें हम हर दिन अपनाने का फैसला करते हैं। और आखिर में नेपोलियन हिल का ये पावरफुल कोट हमें याद दिलाता है कि एक शांत और कंट्रोल्ड दिमाग ही हर कामयाबी की पहली सीढ़ी है। उन्होंने कहा था, जो कुछ भी मन सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, वो उसे हासिल भी कर सकता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या मन को कंट्रोल किया जा सकता है,
बल्कि ये है कि हम उसे डिजाइन कैसे करेंगे। शुरुआत एक छोटे से कदम से की जा सकती है, चाहे वो 5 मिनट का ध्यान हो या सोने से पहले फोन को दूर रखना। बस एक छोटा सा बदलाव, और देखिए कि दुनिया कैसे बदलती है।